राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। 21 फरवरी 1951 में पैदा होने वाले सैयद नूर, जिन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा एस सुलेमान के असिस्टेंट की हैसियत से 70 की दहाई में की। राइटर की हैसियत से अपनी पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल लिखी। अब तक सैयद नूर 400 से ज़ायद फिल्म्स, स्क्रीन प्लेस और कहानियाँ लिख चुके हैं। बहैसियत डायरेक्टर, सैयद नूर ने पहली फिल्म कसम रिलीज़ की, जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ा दी। चूड़ियाँ, झूमर, मजाजन, दीवाने तेरे प्यार के, घूंघट, हवाएं, जीवा और सरगम जैसी फिल्म से फिल्मी शायकीन से दाद हासिल की। आइए मिलते हैं सैयद नूर से। मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने शोरील देखी। डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब, वेलकम टू जागो दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी ज़्यादा फिल्म्स और अच्छी बात और जो मुनफरद बात आपकी है वो हमने ये नोटिस की कि जब उर्दू फिल्म्स सुपर हिट हो रही होती हैं, हिट के ऊपर हिट, तो सब लोग सोचते हैं कि जी हम भी उर्दू फिल्म बनाएं। आपने उस दौर में पंजाबी फिल्म बनाकर उसको सुपर हिट किया और फिर जब पंजाबी फिल्मों का दौर है आपने कहा नहीं अब मैं उर्दू बनाऊं। सो यू आर अनकन्वेंशनल। ये रहा है, लेकिन अब तो दौर ही खत्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा आप किस दौर की बात करें और क्या दौर चलाएं। इतनी मुश्किलात आ गई हैं अब तो। पहले ये था कि एक ज़माने में सुल्तान राय साहब का सिनेमा पॉपुलर हुआ तो मैं अदनान समी के साथ फिल्म शुरू कर दी। जी, उर्दू फिल्में शुरू कर दी, जीवा बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उर्दू फिल्मों का दौर आ गया तो सोचा क्या करें, तो चूड़ियाँ बना दी। लेकिन अब तो समझ में नहीं आ रही क्या बनाए भी या ना बनाए, जो हालात है। ये हमेशा क्यों हम जब कंपैरिजन करते हैं हॉलीवुड से नहीं करते, हम इंडिया से क्यों करते हैं? इंडिया इतनी बड़ी, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी पॉपुलेशन भी उनकी ज्यादा है, ऑब्वियसली उनके फ्लॉप्स भी उतनी ज्यादा होते हैं। यही नहीं, फ्लॉप्स हिट की मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त रिवाइवल की बात कर रहा हूँ कि रिवाइवल क्यों नहीं हो सकता। जी, रिवाइवल इसलिए नहीं हो सकता कि इस वक्त हमारे पास जो हालात हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जो टेक्निक है वो इतनी फरसुदा है, इतनी पुरानी, इतनी वो थर्ड क्लास है कि उससे आप कुछ काम नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स को ले लें समेत मेरे, हम लोग अवेयर नहीं है कि दुनिया में फिल्म की टेक्निक कहाँ चली गई है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये देखें, हम कुएं के मेंढक हैं समेत मेरे, मैं भी। मगर वो खूबसूरत कुआं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमें रियल पिक्चर दिखानी चाहिए। हम लोगों को रियल पिक्चर ही नहीं दिखा रहे। हमारे पास सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं है। और हम लोग जो 5, 6, 8, 10 डायरेक्टर हैं या राइटर हैं जो बचे खुचे से, हम रिवाइव नहीं कर सकते। इनफ्लक्स क्यों नहीं हो रहा नए लोगों का? मेरी बात कंप्लीट होने दे। अच्छा, कि हम लोग रिवाइव नहीं कर सकते। रिवाइव कौन करेगा? रिवाइव करेगा आज का यंग टैलेंट। वो यंग टैलेंट जिसको पढ़ाई जाए फिल्म उस लेवल की, जिस लेवल पे दुनिया में फिल्म बन रही है, जिस इक्विपमेंट पे फिल्म बन रही है। अगर आज यहाँ हमें सामान दे दिया जाता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट दे दिया जाता है, कौन करेगा काम? किसको आता है? किसी को पता ही नहीं है कि
आज कंप्यूटर पे एडिटिंग कैसे हो रही है, किसी को पता नहीं कि साउंड की कितनी शक्लें बन गई हैं, किसी को पता ही नहीं कि कैमरा कहाँ से लेंस, कौन से लेंस आ गए हैं और उसको कैसे शूट करना है और क्या करना है। कोई वो है ही नहीं, कोई प्रैक्टिस ही कोई नहीं है, कोई तालीम ही नहीं है। तो हमें इस वक्त जो जोर देना चाहिए, हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। ये नहीं कि अभी से सामान आ जाएगा और फिल्में अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए जी। इतना भी दिल बर्दाश्त नहीं होना, कोशिश जारी रखनी, लेकिन साथ साथ हमें तवज्जो देनी है अकेडमीज पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से स्कूल। आपके टीचर भी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप मुझे रुलाएंगी आप? नहीं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल अल्लाह का से ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़े शौक से देखता हूँ। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम बेटे जान, क्या हाल है तुम्हारे? माशाल्लाह सुबह बहुत अच्छी हो गई, आप सुबह माशाल्लाह उठ के। मैंने तुम्हें देख लिया, मेरी सुबह अच्छी हो गई। हम जानना चाहते हैं कि जब सुलेमान साहब आपके साथ जब आपके साथ सीख रहे थे और ये आपको असिस्ट कर रहे थे, तो ये उस वक्त किस तरह के थे? कोई फर्क आप देख रहे हैं? ये बहुत बड़े चोर हैं। इन्होंने मेरा सब कुछ चुरा लिया है और इन्होंने मेरा एक काम किया है, तो मैंने इनसे कहा था कि नूर माशाल्लाह तुम मुझसे आगे नजर आते हो। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है नूर, खुदा की कसम, क्योंकि जब कोई माली पौधा लगाता है और वो तनावर दरख्त बन जाता है और लोग उसकी छांव में बैठे हुए होते हैं, तो माली उसे देख के इतना खुश होता है कि उसका दिल और सीना इतना चौड़ा हो जाता है कि मैंने कितना अच्छा दरख्त लगाया था और वो फल भी दे रहा है और लोगों को छांव भी दे रहा है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। शुक्रिया बहुत बहुत जी, शुक्रिया। और देखिए ना, सुलू भाई ने भी, अब देखें ये इतने बड़े लोग हैं, मैं बताऊं आपको, जिन्होंने राज किया है फिल्म इंडस्ट्री पे, पूरी फैमिली ने। और फिर सुलू भाई ने सिर्फ अपने काम से राज नहीं किया, अपनी मोहब्बत से भी दिलों पे राज किया। अगर आज भी आप किसी स्टूडियोज में चले जाएं, पुराने जितने भी लोग हैं, उनको कोई एक्टर याद नहीं है, उनको सुलू भाई याद हैं, जो आ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गले लगा रहे हैं, गला घूट रहे हैं, गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जब चले गए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के, तो फिल्म इंडस्ट्री का यही हाल होना था। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं और बस हम हल निकालते हैं और खत्म। ओके